हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने 44 डेज़ के बाद अपनी कुर्सी खाली कर दी है और इस्तीफ़ा दे दिया है। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर उनके वित्त मंत्री को कुर्सी खाली करनी पड़ी थी। यह कुर्सी फिर उस शख्स को मिली जिनका आर्थिक दर्शन एकदम अलग माना जाता रहा था। पिछले हफ्ते क्वासी क्वारटेंग की जगह लेने वाले जेरेमी हंट हालांकि यह बात दोहराते रहे थे कि लिज ट्रस के नेतृत्व में ही सारे फैसले किए जा रहे थे, फिर भी उन्होंने टैक्स को लेकर प्रधानमंत्री के वायदे को पलट दिया था। फ्रेंड्स, नए पीएम की क्या मुसीबतें थीं। अब सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा था कि लिज ट्रस और कितने दिन तक अपने पद पर बने रहने वाली हैं। उनके सामने मुसीबतें भी कम नहीं थीं। नंबर 1, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आग्रह किया है कि ब्याज दरों में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि महंगाई पिछले 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी लिज ट्रस की मूल आर्थिक नीतियों को गलती करार देते हुए कहा कि सरकार के मिनी बजट के बाद जो खलबली मची वह मचनी ही थी। नंबर 3, यहाँ तक कि ब्रिटिश सुपरमार्केट चेन टेस्को के प्रमुख ने भी कहा था कि कंजर्वेटिव के पास विकास की कोई योजना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में ऋषि सुनक को हराकर ट्रस ने जो रुतबा हासिल किया था वह इन वजहों से देखते देखते गायब हो गया। सुनक ने तब आर्थिक मामलों में ट्रस के उतावलेपन को लेकर आगाह किया था, लेकिन टैक्स कटौती पर उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता से प्रभावित कंजर्वेटिव पार्टी के आम कार्यकर्ता उनके समर्थन में आ गए थे। नंबर 1, सत्तासीन होने के बाद ट्रस ने इन विचारों को अमल में लाने की कोशिश शुरू की और नतीजा सबके सामने है। नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने माना कि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर का मिनी बजट बहुत तेज़ी से बहुत आगे तक चला गया। नंबर 2, ट्रस को बचाने के लिए क्वारटेंग को बलि का बकरा बनना ही था, लेकिन उनके जाने के बाद भी कंजर्वेटिव पार्टी में जिस तरह की निराशा दिख रही थी उससे साफ था कि ब्रिटेन इस वक्त शासन के मोर्चे पर किस तरह की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। नंबर 3, साख पर सवाल। ब्रिटेन हमेशा से गंभीर नीतियों वाला देश रहा है। सबसे बुरे दौर में भी ब्रिटिश नीति निर्माताओं ने धीरज और दृढ़ता के साथ संकट का सामना किया और नतीजे हासिल किए। इसी की बदौलत यह वैश्विक राजनीति में अपने कद से ज़्यादा हैसियत हासिल कर पाया। लेकिन आज यह सवाल पूछा जा रहा था कि नीतियां सावधानी से हर पहलू पर सोच विचार कर बनाने के बजाय पूरी तरह से विचारधारा के आधार पर बनाई जा रही थीं। नंबर 1, पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन एक के बाद एक मुसीबत में फंसता गया। ब्रेक्सिट उसके लिए ज़बरदस्त झटका था और यूरोपियन यूनियन से बाहर आने की वजह से हुए नुकसान से ब्रिटेन अभी तक उबर नहीं पाया है। इसे लेकर राजनीतिक दलीलें जो भी हों, आर्थिक तर्क बेहद कमज़ोर दिखते हैं। लगता यही है कि ब्रिटिश नीति निर्माता अभी तक इस बड़े बदलाव को पचा नहीं पाए हैं। नंबर 2, प्रचंड बहुमत के साथ कार्यकाल शुरू करने वाले बोरिस जॉनसन को तमाम आरोपों के बीच पद छोड़ना पड़ा था और पार्टी उनका कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं खोज पाई थी। नंबर 3, इसी बीच कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी आक्रामक तेवर दिखाते हुए शासन करने वाली पार्टी के रूप में उभरी है। उसने टोरियों की अक्षमता से उपजी अव्यवस्था का फ़ायदा उठाया और ऐसा लगता है कि दिसंबर 2024 में होने वाले चुनावों में लेबर पार्टी जीत सकती है। फ्रेंड्स, हाल में ख़राब गवर्नेंस के चलते ब्रिटेन की वैश्विक छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पोस्ट ब्रेक्जिट फॉरेन पॉलिसी के तमाम चर्चाओं के बावजूद तथ्य है कि ब्रिटेन अपने में ही मगन है। जब तक वह घरेलू आर्थिक समस्याओं पर काबू नहीं पाता और लिज ट्रस की सरकार टिकाऊ नहीं हो पाई तो हिंद प्रशांत की ओर ब्रिटेन के झुकाव को भी शायद ही कोई गंभीरता से लेगा। भारत जैसे देश के लिए, जिसने हिंद प्रशांत को लेकर ब्रिटेन के प्रोएक्टिव रुख का स्वागत किया था, उसके साथ ही
ट्रस सरकार संबंधों की बेहतरी के मामले में सुस्त पड़ी रही। नंबर 1, अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा महत्वाकांक्षी भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लिए दीपावली नहीं तो साल के अंत तक तो जरूर हो जाएगा कि समय सीमा निश्चित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ट्रस ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन फिर भी उनकी गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने यह पक्का कर दिया कि समझौता तय समय तक न हो पाएगा। नंबर 2, हालांकि ब्रेवरमैन के भारत के साथ ओपन बॉर्डर माइग्रेशन पॉलिसी का सार्वजनिक विरोध करने और भारतीयों को ओवर स्टे करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप बताने के पीछे उनकी टोरी पार्टी में खुद को ट्रस की प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश करने का मकसद ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इसकी वजह से भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते को लेकर राजनीतिक माहौल खराब हो गया। नंबर 3, स्किल्ड वर्कर्स मोबिलिटी भारत के लिए अहम मसला है और भारत इस पर सहमति बने बगैर यह समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा। फ्रेंड्स, बेशक ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है। ऐसे में भारत को धीरज रखते हुए लंदन के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत है ताकि सर्वश्रेष्ठ नतीजे हासिल हो सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।